बोल दे पिता सतगुरुन्द्र देव जी महाराज की जय। आज जो है हमारे पास बहुत सा समस्या आता है स्नान के लिए कि बाबा कार्तिक माह है, किस मुहूर्त में स्नान करे। तो आज स्नान के बारे में स्पष्ट बता रहे हैं कि हमारे ऋषि महर्षि ने जो बताया है, मैं उसी चीज आपको बीच में बताने जा रहे हैं। स्नान 4 प्रकार के होता है। पहला स्नान जो होता है ब्रह्म मुहूर्त, और ब्रह्म मुहूर्त दिन में नहीं होता है, जब भी होता है तो रात्रि में होता है, जिसका समय 3 बजे होता है। ब्रह्म स्नान इसलिए ऋषि महर्षि ने अपनाए हैं कि ब्रह्म स्नान करने से हमारा शरीर में बहुत सी शीतलता आता है और आनंद आता है, और ज्ञान का केंद्र बिल्कुल खुल जाता है। जो हमारे मस्तिष्क में जो है ज्ञान का चक्र जो है स्नान कर से शीतलता और फ्रेश हो जाता है। उसका बाद दूसरा स्नान जो होता है अमृत स्नान, जो अमृत स्नान 4 बजे लमसम होता है। अमृत स्नान करने से हमारे सभी शरीर का जो त्वचा है, क्योंकि उसमें हवा दक्षिणहवा चलता है, निरोग हवा चलता है। डॉक्टर लोग कहता है कि सवेरे सवेरे जो मरीज जो है रोगी है, डॉक्टर लोग कहता है कि आप प्रातः जो है आप भोर में थोड़ा सा टहले, दक्षिणहवा हवा खाए, जिससे निरोग होता है। इसीलिए 4 बजे होता है अमृत स्नान कहा गया है। इंसान का चाहिए कि 4 बजे स्नान करना चाहिए। तीसरा स्नान जो होता है जल स्नान, जो लमसम 5 बजे होता है। जल स्नान जो होता है उससे कोई खास फायदा नहीं होता है, फिर भी साफ सफाई का नजरिया से स्नान जो कर लेते हैं। और रक्त स्नान, जो रक्त स्नान सूर्य उग जाने के बाद उससे रक्त स्नान कहा गया है। इसलिए स्नान 4 प्रकार के होते हैं, और चारों स्नान का अलग अलग महात्म है और अलग अलग फायदा है। इसलिए जब भी आप स्नान करें, यदि गृहस्थ हैं तो लमसम अमृत स्नान करें। यदि विद्यार्थी हैं, विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। यदि आप आलसी व्यक्ति हैं, महाआलसी व्यक्ति हैं, तो कम से कम जल स्नान करें। और क्रोधी स्वभाव के हैं तो आप रक्त स्नान आप किरिंग फुटला के बाद करें। स्नान का अलग अलग महत्व है। कार्तिक मास के महात्म इसलिए रखा गया है कि कार्तिक माह जो होता है ठंडी के मौसम होता है। यह कार्तिक माह में पहला स्नान करने से होता है कि हमारे शरीर का शीतलता जो होता है, सहने का बॉडी का जो क्षमता होता है, वह आपका भोर में स्नान इसलिए किया जाता है कि भोर में स्नान करने से जल जो होता है वो बहुत गर्म होता है, जिससे ठंडा लगने का संभावना कम होता है। स्नान करने के बाद आप गर्म कपड़ा को धारण कर लें। इसीलिए कार्तिक माह के स्नान कहा गया है। आज जो प्रतिदिन स्नान जो करते हैं उसको लिए तो रोज गंगा स्नान है। उन व्यक्ति को गंगा स्नान बनाया गया है जो 100 दिन पर 1 दिन नहाता है। ऋषि महर्षि ने इसलिए बना दिया गया है कि कम से कम कार्तिक गंगा स्नान के बहाने तो स्नान करेंगे, मगर जो प्रतिदिन स्नान करता है उसको गंगा स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय।